पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को एक गेम चेंजर के तौर पर पेश किया जाता है और गुज़िश्ता बरसों में इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी अहम मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, लेकिन हालिया दौर में ये तासुर कायम होता जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर काम की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। वी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने हालिया दौरे चीन में ML1 मंसूबे पर दोबारा से दस्तखत किए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान में स्पेस रिसर्च सेंटर मंसूबा, 800 किलोमीटर मोटरवेज और इसके अलावा सरकारी न्यूज़ एजेंसी ABP और चीनी मीडिया के दरमियान इश्तराक और ताउन बढ़ाने के मंसूबों पर भी दस्तखत किए हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि CPEC पर काम की रफ्तार सुस्त होने का तासुर क्यों उभरता जा रहा है और इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर काम की सुस्त रवि का तासुर किस हद तक दुरुस्त है। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया और चीनी मीडिया के लिए काम करने वाले सहाफ़ी और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर ज़मीर असदी के मुताबिक इक्तिसादी राहदारी मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने का तासुर बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के पहले मरहले में मोटरवेज और तवानाई के मंसूबे शामिल थे। पहले मरहले में गवादर बंदरगाह और गवादर एयरपोर्ट बना और इन मंसूबों पर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई, जिससे 8,000 किलोमीटर सड़कें और 5,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के कौमी ग्रिड में शामिल हुई। अब वो मंसूबे एक तो ज्यादा दिखाई देते हैं और दूसरा 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी एक बड़ी सरमायाकारी थी। उन्होंने बताया कि इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में जो मंसूबे बनने हैं, इनमें ज़राअत और टेक्नोलॉजी के मंसूबे शामिल हैं, जो कि थोड़े तकनीकी नौइयत के मंसूबे हैं और उन पर इतनी लागत भी नहीं आएगी जितनी पहले मरहले में मोटरवेज और तवानाई के मंसूबों पर आई थी। तो इसलिए ये तासुर बनता है कि शायद इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर काम की रफ्तार सुस्त हो गई है। ज़मीर असदी के मुताबिक दूसरे मरहले में पेशावर से कराची तक रेलवे लाइन को डबल ट्रैक करने का ML1 मंसूबा और इंडस्ट्रियल जोन का क़याम अहम मंसूबे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हालिया दौरे में जिन मंसूबों पर दस्तखत किए, ये एक तरह से मुफाहमती याददाश्तें थीं और जब भी नई सियासी हुकूमत आएगी इन मंसूबों पर दोबारा से दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के मंसूबे तकनीकी नौइयत के हैं और दूसरा इनकी सुस्त रवि में एक तो कोरोना वबा, दूसरा पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे अवामिल शामिल हैं, जिसकी वजह से चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ्लो कम हुआ। लेकिन दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान कोई मसाइल नहीं और ये कहना मुनासिब नहीं कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पर पेशरफ्त नहीं हो रही। दूसरी जानिब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के चाइना स्टडी सेंटर में चीनी अमूर के माहिर सैयद शमसुल हसन का इस हवाले से कहना है कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में कुछ बड़े मंसूबों के साथ साथ छोटे मंसूबों की तादाद ज्यादा है और इसका फोकस हमारी समाजी और माशी तरक्की पर होगा। दूसरे मरहले में ऐसे मंसूबे शामिल हैं जिनमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सियासत, तालिब इल्मों और मीडिया वफूद के तबादले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना भी खारिज अज़ इम्कान नहीं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी की वजह से इक्तिसादी राहदारी मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हुआ। जब कराची में कन्फ्यूशियस सेंटर पर हमला हुआ तो चीन ने न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद में कायम कन्फ्यूशियस सेंटर्स से भी अपने अमले को वापस बुला लिया। लेकिन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा दरअसल हुकूमतों के दरमियान नहीं बल्कि दो रियासतों के दरमियान एक मंसूबा है और इस तरह के मंसूबे मुकम्मल हो ही जाते हैं। सैयद शमसुल हसन के मुताबिक हुकूमतों की तब्दीली से सूबों का फोकस शिफ्ट जरूर हो जाता है, जैसा कि गवादर के बजाय थर मंसूबा ज्यादा अहमियत और तवज्जो इख्तियार कर सकता है, लेकिन रियासतों के दरमियान मंसूबे बिला आखिर मुकम्मल हो ही जाते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के मंसूबों में सुस्त रवि की वजह हमारी हुकूमती कारकर्दगी भी है, जैसा कि हमारे कुछ चीनी दोस्त गिला करते हैं कि गवादर में अभी तक बिजली नहीं। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में भी कुछ तवानाई के मंसूबे शामिल हैं और इसके अलावा खुसूसी इक्तिसादी जोन का क़याम। ये जोन्स जब काम करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में बेरोजगारी कम होगी और बरामदात बढ़ने की वजह से पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम होगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।